हेलो गाइस, वेलकम टू स्टार कोचिंग क्लासेस। आज की जो क्लास है क्लास 8 की लेसन 3 है द राइट चॉइस। राइट मतलब सही, चूज मतलब चुना। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश वॉज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, बहुत खुश था। इट वॉज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। ये उसके परीक्षा का अंतिम दिन था। हिज वेकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। हिज वेकेशन उसकी छुट्टियां शुरू होने वाली थी। ही वॉल्क बैक होम चेयरफुली। वॉल्क बैक वापस आया। वह चेयरफुली अपने घर वापस आया। कहाँ से आया? एग्जाम हॉल से आया था। एज सून एज ही रीच्ड होम। वो जल्द ही घर पहुंचा। पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर। पुट उसने रखा अपना थैला इन अ कॉर्नर, एक कोने में उसने अपने बैग को रख दिया। एंड रैन टूवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम। रैन मीन्स दौड़ा, अपने भाई के कमरे की ओर वो दौड़ा। वो जैसे ही अपने घर पहुंचा वो अपने झोले को कॉर्नर पे रखा और दौड़ा अपने भाई के रूम में। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, एग्जाम आर नॉट एट ओवर, हिज मदर सेड। उसकी माता ने कहा। किसकी? राकेश की। जैसे ही राकेश अपने भाई के कमरे में गया उसकी माँ ने उसको आवाज़ लगाई। डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, अपने भाई को परेशान मत, अपने भाई को डिस्टर्ब नहीं करो। किसने कहा? उसकी माँ ने कहा, क्योंकि अभी उसके एग्ज़ाम ओवर नहीं हुए, ख़त्म नहीं हुए। ये किसने कहा? उसकी माँ ने कहा था। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली। राकेश वापस आ गया अपने कमरे में। सैड का मतलब दुखी मन से या फिर मायूसी से। हिज मदर मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम। राकेश के भाई का नाम मुकेश था। मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग मतलब वो तैयारी कर रहा था, प्रिपेयरिंग कर रहा था एग्ज़ाम की, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। His parents did not want Mukesh to be disturbed. His parents did not want, उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश डिस्टर्ब हो, कि परेशान हो, कि पढ़ाई में कोई बाधा आए। बात को उसके माता पिता नहीं चाहते थे। A little later, his mother called out, थोड़ी देर के बाद। A little मतलब थोड़ी, मतलब बाद में, थोड़ी देर बाद। His mother called out, उसने आवाज़ लगाई। राकेश, हिज मदर, उसने उत्तर दिया, हाँ माता। किसने उत्तर दिया? राकेश ने उत्तर दिया। एंड रश टू हर रूम, वो अपनी माता के कमरे की ओर दौड़ा, क्योंकि उसकी माता ने उसको आवाज़ लगाई थी। वॉट इज़ इट मदर? ही आस्क क्यूरियसली। उसने जिज्ञासा होके अपनी माता से पूछा, वॉट इज़ इट मदर? द टेबल लैम्प in Mukesh's room, it is not working. He needs it. Go and call the electrician. उसकी माता ने कहा, उसकी माता ने कहा, टेबल लैम्प, मुकेश रूम मतलब उसके रूम में जो टेबल पे रखा हुआ है लैम्प वो नहीं चल रहा है। नॉट वर्किंग वो चल नहीं रहा है। ही नीड्स इट्स उसको उसे इस लैम्प की आवश्यकता है क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। ये राकेश की माता राकेश से कहती हैं, गो जाओ वहाँ से इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर लेकर आओ। फिर क्या होता है? मदर कांट मुकेश इट्स हिमसेल्फ, मुकेश फिक्स इज हिमसेल्फ, ही इज सो गुड एट इट, राकेश सेड। माता ने राकेश को कहा, मिस्त्री को बुलाकर लेकर आओ। क्या मुकेश खुद ही फिक्स नहीं कर सकता है? ये किसने कहा? राकेश ने कहा। ही इज़
सो गुड इट, वह तो इसमें बहुत अच्छा है। किसमें? लैम्प को सुधारने में। डोंट आर्ग्यू राकेश, डू एज योर आर टोल्ड, सी सेड स्टर्नली, स्टर्नली मीन्स कठोरता के साथ। सेठ कहा, सी मीन्स उसने। किसने? राकेश की माता ने। डू एज योर आर टोल्ड, जैसा कहा जाता है वैसा तुम करो। ओवर हियरिंग हिज कॉन्वर्सेशन, इसका मतलब होता है कि ध्यान से सुनना। दिस कन्वर्सेशन, इस बातचीत को सुनकर मुकेश बाहर आया। बाहर ये सब बातें चल रही थी किसकी? लैम्प के बारे में। क्योंकि राकेश खुद ही ठीक कर सकता था, क्योंकि वो लैम्प बनाने में बहुत अच्छा था। क्योंकि उसकी माता कह रही थी कि बहस मत करो, जैसा कह रही हो वैसा तुम करो। संयोग से मुकेश इस बात को सुन रहा था। ओ माता, अरे माता, प्लीज़ लेट मी ट्राई, मुझे एक बार ट्राई करने दो लैम्प को बनाने में। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। इट विल नॉट टेक मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, आधा घंटे से भी ज़्यादा। देन हाफ, इसमें आधा घंटे से भी ज़्यादा नहीं लगेगा। नो, डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी, शी सेड फॉर्मली। उसने फिर कहा, अब डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम खराब मत करो। गो एंड स्टडी, जाकर पढ़ाई करो। क्वाइटली, शांतिपूर्वक। केस रिटर्न टू हिज रूम, लौट आया हिज रूम, अपने रूम में। कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज, लेकिन वह अपने आप को पढ़ाई पर केंद्रित नहीं कर सका। लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। He was eager to use two electrical tools his, उसके पास बिजली के औजारों की एक किट थी। मीन्स उत्सुक, यूज मतलब प्रयास करना, बिजली के औजारों का बॉक्स। मुकेश had selected each tool with utmost care, सेलेक्टेड मतलब इकट्ठा किया, इच टूल्स मतलब प्रत्येक औजार को इकट्ठा किया। ही कैट लुकेट हिज इट, कहाँ देख रहा था? सभी अपने औजारों की तरफ देख रहा था। इट कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड फाइनली गेट अप टू फिक्स द लैम्प, वो नहीं रोक सका। हिमसेल्फ, वो अपने आप को। मुकेश अपने आप पर मतलब कंट्रोल नहीं रख सका, नियंत्रण नहीं रख सका। फाइनली गेट अप टू फिक्स द लैम्प, वह लैम्प को रिपेयर करने लगा। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, बहुत ही मेधावी हो। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे का बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।